श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 15 सितंबर रविवार प्रदोष व्रत के दिन 108 चावल के दाने वाला ये उपाय आप अवश्य ही कीजिएगा। देखिए दोस्तों, रवि प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है जिसे विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। यह व्रत महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। प्रदोष व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होती हैं और इस दिन अगर आप ये 108 चावल के दाने वाला उपाय अगर रवि प्रदोष व्रत के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति आपको होती है। आपके जीवन से आपकी सारी परेशानियां दूर होती हैं। कोई भी आपकी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी होती है। प्रदोष व्रत की महिमा इतनी अधिक है कि इसे करने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, दीर्घायु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह एक उत्तम उपाय है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस वीडियो में हम आपको 108 चावल के दाने के उपाय के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे किस समय उपाय करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, सारी जानकारी संपूर्ण विधि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाते जाइएगा। रवि प्रदोष व्रत और चावल के 108 दानों का उपाय एक अत्यंत सरल और प्रभावी उपाय है जो व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। प्रदोष व्रत का पालन करते हुए इस उपाय को करने से भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के साथ साथ इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उसे जीवन में नए अवसर और सफलता प्राप्त होती है। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस उपाय को एक बार अवश्य आजमाएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन को बदलने में सहायक ये उपाय हो सकता है और आपको एक नई दिशा दे सकता है। रवि प्रदोष व्रत विशेष रूप से रविवार के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है। सूर्य देव स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और आत्मविश्वास के कारक होते हैं और उनकी कृपा से व्यक्ति को ये सभी लाभ मिलते हैं। इसीलिए रवि प्रदोष व्रत को विशेष महत्व दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इस व्रत को माना जाता है। प्रदीप मिश्रा जी जो शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के विद्वान हैं, उन्होंने कई बार अपने प्रवचनों में, अपनी कथा में चावल के 108 दाने के उपाय के बारे में बताया है। उनका कहना है कि यह उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी और शक्तिशाली है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। धन की कमी है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, पारिवारिक कलह है और मानसिक अशांति है, तो ये वाला उपाय वो अवश्य ही करें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को किसी की करने की मनाही नहीं होती है। घर का कोई मुखिया आदमी भी इस उपाय को कर सकता है या फिर कोई भी अपनी जो मुख्य समस्या होती है उसके लिए कोई भी इस उपाय को खुद कर सकता है। और दोस्तों आपको बता दें ये वाला उपाय आपको घर में नहीं करना है, मंदिर में ये वाला उपाय करना है। समय आपको बता दें तो समय रहेगा सुबह के समय भी आप कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय होता है दोस्तों सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, यानी कि 1.5 घंटे का समय होता है, वो प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अब बता दें कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस विधि से ये उपाय करना है, तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो दोस्तों आपको चावल की शुद्धता का ध्यान रखना है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि चावल के दाने शुद्ध हों, साबुत हों, यानी कि खंडित और अशुद्ध चावल नहीं होने चाहिए। चावल के 108 साबुत दाने आपको लेने हैं। इन्हें अच्छी तरह से धो ले ताकि किसी प्रकार की अशुद्धि इनमें ना रह जाए। अब रवि प्रदोष का दिन जब आता है तो यह उपाय आपको विशेष रूप से रवि प्रदोष के दिन ही करना होता है दोस्तों। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कर लें, साफ वस्त्र धारण कर लें और भगवान शिव की पूजा के लिए मन को शांत और एकाग्र करें।
आपने 108 चावल के दाने ले लिए हैं, साथ में 1 लोटा जल भी आप ले लीजिएगा और इसके साथ अगर कोई और पूजन सामग्री आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर सुबह के समय आप मंदिर में ये उपाय करने जा रहे हैं तो 1 लोटा जल आप लीजिएगा और कोई पूजन सामग्री आप साथ में ले सकते हैं। अगर शाम के समय आप मंदिर में ये उपाय करने जा रहे हैं तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको एक दीपक अवश्य ही लेना है, गोल बाती का, शुद्ध देसी घी का। दोस्तों दीपक मिट्टी का भी आप ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं। आप ये दीपक ले लीजिएगा और कोई पूजन सामग्री आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और साथ में रहेंगे 108 चावल के दाने। इनको आप या तो किसी पन्ने में लपेट लीजिएगा या किसी छोटी सी कटोरी वगैरह में आप रख लीजिएगा ताकि ये इधर उधर बिखरे ना। अब दोस्तों आपको चले जाना है मंदिर में। मंदिर में सुबह के समय गए हैं तो जल अर्पित आप कर दीजिएगा और शाम के समय अगर गए हैं तो आप अपना जो दीपक साथ में लेकर के गए हैं वो प्रज्वलित कर दीजिएगा और फिर आपको अपना ये वाला उपाय करना है। अब दोस्तों आपको अपना उपाय करना है उससे पहले आपको बता दें, आप जो भी सामग्री भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जा रहे हैं, चाहे जल हो या फिर शाम को दीपक जलाने के लिए माचिस हो, आपको हर एक सामान अपने घर से ही लेकर के जाना है। जल भी आपको कहीं मंदिर के आसपास से या मंदिर से नहीं प्रयोग करना है, वो भी आपके घर का होना चाहिए। माचिस वगैरह जो भी है अपने घर की ही प्रयोग करनी है। जो भी सामग्री हो आप अपने घर से ही लेकर के जाइएगा। दोस्तों अगर किसी दूसरे का सामान आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपको पूजा का पूर्ण फल जो है नहीं मिल पाता है। और इस उपाय को करते समय मन में पूरी श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति अवश्य होना चाहिए। अगर छोटे से छोटे उपाय अगर पूरी सच्ची श्रद्धा लगन के साथ किए जाते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होते हैं। और अगर मन में विश्वास ही नहीं होगा तो हम चाहे कितने ही बड़े पूजा अनुष्ठान कर लें, हमें उसका फल जो है नहीं मिल पाता है। अब आपको चावल के दाने वाला प्रयोग करना है। आपको अब चावल अपने सामने रख लेने हैं। ये उपाय आपको अपने सीधे हाथ से करना है। दोस्तों आप एक चावल का दाना उठाइएगा, भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप आप कीजिएगा। इसी तरह से दूसरा चावल का दाना उठाइएगा, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप कीजिएगा या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से एक एक करके आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देने हैं। इस तरह से जब 108 चावल के दाने आप अर्पित कर देते हैं उसके बाद में आप भगवान शिव से आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो भी मनोकामना आप लेकर के आए हैं वो भगवान शिव से आप बोल दीजिएगा। और आप जो भी धूप दीप लेकर के आए हैं वो भगवान शिव के सामने कर दीजिएगा। प्रसाद भोग में अगर आप कुछ लेकर के आए हैं तो वो भगवान को भोग लगा दीजिएगा। पंचामृत अगर लेकर आए हैं तो वो लगा दीजिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। अब दोस्तों आपका ये वाला उपाय हो गया। और एक बात और आपको बता दें, अगर आप अपनी मनोकामना नंदी भगवान के कान में बोलते हैं तो बहुत जल्द भगवान शिव तक आपकी मनोकामना पहुंचती है। आपको करना क्या है, धीरे धीरे आपको मनोकामना बोलनी है, किसी दूसरे को नहीं सुनाई देनी चाहिए। नंदी भगवान के कान में बोलिएगा, नंदी भगवान हमारी ये छोटी सी अर्जी है, आपकी जो भी अर्जी है, जो भी मनोकामना आप अर्जी लेकर के गए हैं वो बोल दीजिएगा कि ये हमारी ये अर्जी है, आप भगवान शिव तक हमारी ये अर्जी पहुँचा दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना ये 108 चावल के दाने का उपाय करना है। इससे दोस्तों देखिए प्रदीप मिश्रा जी ने अपने प्रवचनों में ये भी बताया है कि इस उपाय को से भगवान शिव और सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय के बहुत ही लाभ होते हैं। दोस्तों देखिए धन की प्राप्ति इस उपाय से होती है। जिन लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके लिए यह उपाय बहुत ही प्रभावी होता है। इस उपाय से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। जिन लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है तो इस उपाय से उसे राहत मिल सकती है। भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी को मानसिक शांति नहीं मिल पा रही, इस उपाय से मानसिक तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति के मन में शांति का अनुभव होता है, उसे जीवन में नई दिशा प्राप्त होती है। जिन परिवारों में कलह और तनाव की स्थिति होती है वहां पर इस उपाय से शांति स्थापित होती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान भाव रखते हैं, जिससे पारिवारिक जीवन सुखमय बीतता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। भगवान शिव और सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति को आध्यात्मिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। देखिए कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान इस उपाय को करते समय रखना है।
शुद्धता का ध्यान रखें, चावल खंडित न हो, चावल शुद्ध हो। और उपाय को करते समय मन को एकाग्र रखें, भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखें। विश्वास और भक्ति के साथ किया गया उपाय बहुत जल्द ही फलीभूत होता है। मंत्र का जप आपको अवश्य ही करना है। मंत्र का जप करते समय उसकी शुद्धता और उच्चारण का ध्यान रखें। इस मंत्र का सही उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि संभव हो तो इस उपाय को नियमित रूप से प्रत्येक रवि प्रदोष व्रत के दिन करें। इससे आपको जल्दी और अधिक लाभ प्राप्त होंगे। प्रदोष व्रत के महत्व को समझने के लिए इसके पीछे की कथा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र से अनेक रत्नों की प्राप्ति हुई। उसी समय समुद्र से हलाहल विष भी निकला, जिसने तीनों लोगों को भय में डाल दिया। उस समय भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस कारण प्रदोष व्रत को भगवान शिव के विषपान की स्मृति में भी मनाया जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सभी विष, चाहे वह दुख हो, कष्ट हो या कोई अन्य समस्या हो, समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रवि प्रदोष व्रत के बारे में कुछ जानकारी। हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी हमारे द्वारा बताई गई जानकारी, और आप भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। आपको भी इसका फल बहुत जल्द ही जरूर मिलेगा।